बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शुएब अब्दुल्ला। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेंशन के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया है और इस जारी करदा सर्कुलर में पेंशनर के लिए कई अहम ऐलानात मौजूद हैं। वो ऐलानात क्या हैं और वो किस हद तक पेंशनर को मुतासिर करेंगे, इन्हीं बातों का तस्करा आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तो नाज़रीन, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो नया सर्कुलर जारी किया है पेंशनर्स के हवाले से, उसके मुताबिक अब तमाम पेंशनर्स को साल में 2 मरतबा अपनी मुतल्लिका बैंकों से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। जी हाँ, साल में 2 मरतबा हर पेंशनर को अपने मुतल्लिका बैंक में जाकर, यानी कि मार्च के महीने में और फिर सितंबर के महीने में बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी होगी। और अगर कोई पेंशनर खराबी है सेहत या किसी और इनेबिलिटी की वजह से बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के लिए बैंक विजिट नहीं कर सकता, तो उसे भी साल में 2 ही मरतबा बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अब ये लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि पेंशनर के हयात होने का सर्टिफिकेट, उसे वो मुकम्मल SOPs के साथ मुतल्लिका बैंक में जमा करवाना होगा। तो आइए जरा हम दोनों को समझ लेते हैं बायोमेट्रिक तस्दीक किस तरह से और ये लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से। तो जहाँ तक बायोमेट्रिक तस्दीक का ताल्लुक है, तो वो तो बहुत ही यानी कि आसान एक अमल है, यानी कि आपको अपने मुतल्लिका बैंक जो उसकी किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, साल में 2 मरतबा यानी 1 मार्च में और फिर ठीक 6 महीने के बाद सितंबर के महीने में आपको जाना है और यानी कि आपको थंब इंप्रेशन देने, बायोमेट्रिक आपकी तस्दीक इस तरह से हो जाएगी। और अगर आप खराबी है सेहत या किसी और वजह से आप यानी बैंक यानी पेंशनर जो है वो विजिट नहीं कर पाते, तो उन्हें फिर एक दरख्वास्त लिखनी होगी बैंक के नाम कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये तमाम मसाइल है, और यकीनन जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच करने होंगे। जैसे अगर आप मेडिकल पर हैं, आपके साथ कोई इस तरह का शुगर है और यानी कि पाँव में स्वेलिंग वगैरह का मसला है, चलने फिरने के मसाले, तो वो जो मेडिकल जो रिकॉर्ड होगा उसे भी अटैच किया जाएगा ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी यानी कि अप्रूवल के करीब आ जाए। उसके बाद जो मुतल्लिका इदारे हैं यानी कि सिटी कोर्ट वगैरह में ये लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वहाँ से आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है, टेस्ट वगैरह करवा कर आपने एप्लीकेशन के साथ बैंक में जमा करवाना है। और फिर बैंक का एक नुमाइंदा वो यकीनन आएगा आपके घर में, पेंशनर को विजिट करेगा, अपनी आंखों से देखेगा कि भाई ये वाकई में ये जो पेंशन है वो हयात है, लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा हो गया, वो हयात है और उसके सामने मौजूद है, तो फिर उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो यानी कि रन करेगा और वो पेंशन आप निकालने के अहल हो जाएंगे। इस सर्कुलर में ये भी कहा गया कि अगर कोई पेंशनर मार्च के महीने में फर्स्ट टाइम और फिर दोबारा सितंबर के महीने में ये लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक तस्दीक कराने में नाकाम रहता है, यानी वो ये नहीं करवाता है, तो फिर उसका अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाएगा। डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव कर दिया जाएगा, गैर फाल कर दिया जाएगा। फिर आप उस अकाउंट से जो है वो रकम निकालने के मजाज नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी यानी कि काफ़ी यानी कि एक अहम अनाउंसमेंट है पेंशनर्स के लिए कि अब उन्हें साल में 2 मरतबा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी, मार्च में और फिर सितंबर में। और अगर वो बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करा सकते, यानी कुछ सेहत की खराबी है या कोई और मामला है, तो फिर उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट मुतल्लिका इदारों में SOPs के साथ जमा करवाना होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इन इक़दामात का बुनियादी मकसद करप्शन और गोस्ट जो पेंशनर है उनका खात्मा है। गोस्ट पेंशनर्स क्या होते हैं, यानी इसको अगर हम सादा अल्फाज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इससे मुराद है जाली पेंशनर। यानी होता कुछ इस तरह से कि जो रियल पेंशनर होता है उसके इंतकाल को छुपाया जाता है और फिर उसे नहीं जिंदा यानी जाहिर किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में, और उसके नाम पर जालसाजी से यानी उसके सिग्नेचर वगैरह यूज़ करके और इस तरह के मामलात करके उसकी पेंशन बरसों तक वसूल की जाती है। यानी जो रियल पेंशनर है वो तो मौजूद ही नहीं है, वो तो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके इंतकाल के कई सालों तक भी जो है वो उसके नाम पर जो है वो पेंशन वसूल की जाती है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल अरबों रुपए यानी गोस्ट पेंशनर के नाम पर अरबों रुपए का मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचता है। तो यकीनन अब जब नई ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला है, लाइफ सर्टिफिकेट वाला, तो जब साल में 2 मरतबा रियल पेंशनर जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक करेगा बैंक जाकर खुद, या फिर वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएगा जिसके SOPs मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि बैंक जो होगा यानी बैंक का एक नुमाइंदा वो खुद आकर आपको देखेगा और उसके बाद यानी कि वो तमाम जो मामलात होंगे वो चलेंगे। यकीनन इन इक़दामात के बाद ये जो करप्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है उस पर और ये जो गोस्ट पेंशनर के नाम पर मुल्की मईशत को अरबों रुपए का जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस पर यकीनन काबू पाने में मदद मिलेगी।
और इस हवाले से बैंकों को भी यानी कि ये वार्न किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इन इकदाम पर इंतहाई सख्ती से अमल उन्हें करवाना है और नाकामी की सूरत में बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। तो यकीनन ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि बैंक इस मामले में बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। अब यकीनन तमाम जो पेंशनर होंगे उन्हें विजिट करना होगा बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए या फिर लाइफ सर्टिफिकेट उन्हें प्रोड्यूस करना होगा। तो जहाँ एक तरफ मुल्की मईशत के हिसाब से ये एक काफ़ी बेहतरीन अमल होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर पेंशनर के लिए भी इसमें एक रिलीफ का एलिमेंट मौजूद है। यकीनन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उन्हें साल में 2 मरतबा बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए या फिर वो लाइफ सर्टिफिकेट के मामला करने होंगे। यकीनन ये उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे अमल ज़रूर होगा साल में 2 मरतबा, लेकिन अगर उसको हम लार्जर सेंस में देखें तो इसका एक बेनिफिट भी हमें ये नज़र आ रहा है कि अब ये जो पेंशन का जो सिस्टम है उसको बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक कर दिया गया, यानी अब जो पेंशन है वो बैंक से ही मिलेगी। और अगर आप बैंक में यानी अपने मुतल्लिका बैंक की ब्रांच में अगर आप ये एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं, यानी अब मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ पेंशनर्स के लिए कि अगर आप अपनी मुतल्लिका बैंक में ये एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं कि आप ATM कार्ड जो है वो चाहते हैं और आप ATM कार्ड के लिए उसकी दरख्वास्त दे देते हैं और उसके अंडरटेकिंग वगैरह लिख के दे देते हैं कि जो भी उसके मामला होंगे उसका मैं जिम्मेदार हूँ, तो बैंक आपको ATM भी जो है वो इशू कर देगा, ATM कार्ड भी आपको इशू कर दिया जाएगा। और फिर अगर ATM कार्ड आ जाता है तो आप लंबी कतारों में, पेंशन की लंबी कतारों में लगने से बच जाते हैं और अपने घर की करीबी किसी भी ब्रांच से आप किसी भी ATM की जो ब्रांच होगी वहाँ से जाकर किसी भी वक्त अपने हिसाब से अपनी सहूलत से वो रकम निकलवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यानी कि अच्छा एक अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। यकीनन इसमें थोड़ी सी तकलीफ शुरू में ज़रूर होगी कि बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए आपको हर 6 मंथ के बाद बैंक विजिट करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे भी हम 12 बार बैंक विजिट करते हैं। साल में हम 12 मरतबा हर महीने के लिए अगर आप वो जाते हैं रेगुलरली तो 12 मंथ या फिर अगर 2-2 महीने की भी अगर पेंशन उसको विड्रॉ करवाते तो 6 मंथ यानी कि 6 मरतबा तो विजिट होता ही है। तो 2 मरतबा आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है और उसका फ़ायदा अगेंस्ट में ये मिल रहा है। एक तो ये कि मुल्की सतह पर ये एक बहुत ही यानी कि फ़ायदेमंद चीज़ है, और सेकेंडली अगर हम ATM कार्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही आसान प्रोसीजर है, आप बैंक में एप्लीकेशन जमा कराएं, आपका ATM कार्ड बन जाता है, आराम से बन जाता है, और उसके बाद ATM कार्ड से जब आप चाहें घर की करीबी ब्रांच से आप रकम विड्रॉ करवा सकते हैं, पेंशन विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये तो थी आज की एपिसोड। आप हमारी गुज़श्ता एपिसोड देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.suchexpressnews.com। अपना और गिरदुनवा के लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।